यूट्यूबर मनीष कश्यप तमिलनाडु के जेल में बंद है। एनएसए लगाया गया है। विगत माह उसे तमिलनाडु के जेल से बिहार लाया जाना था। बेतिया की एक अदालत में पेशी थी, लेकिन तमिलनाडु पुलिस उसे बिहार लेकर नहीं आ पाती है। कहा जा रहा है कि अब आगे मनीष कश्यप को बिहार लाया जा सकता है। हालांकि मनीष के रिहाई के सवाल पर अमूमन सियासती चुप्पी है। आपातकाल के बरसी के मौके पर सुशील मोदी ने मनीष कश्यप के रिहाई का सवाल उठाकर राजनीति गरमा दिया। कहा कि बिहार में अघोषित आपातकाल है, लेकिन इस दिशा में सरकार पर दबाव न बनाया जा सका और राजनीतिक दल अपने नफे नुकसान के खेल में लगे हुए हैं। हालांकि मनीष कश्यप से जुड़े लोग और मनीष कश्यप जिस YouTube के साथ जुड़े हुए थे, वो YouTube चैनल लगातार लोगों से मनीष कश्यप के रिहाई के सवाल पर बातचीत कर रहा है। मामले को चर्चा में लाए रखने की कोशिश हो रही है। जिस समाज से मनीष आते थे वो समाज चुप हो गया हो, चुप्पी साध लियो, लेकिन कुछ समर्थक ऐसे हैं जो लगातार मनीष कश्यप के रिहाई की मांग उठा रहे हैं। आपको याद होगा जब बागेश्वर धाम वाला बहुरूपिया शास्त्री बिहार की धरती पर आया था और नौबतपुर में हनुमत कथा सुनाना था, उस समय एक युवा सन्यासी का भेष धरे एक युवा मनीष कश्यप के रिहाई का पोस्टर हाथ में लिए चीख चीख कर संवाद कर रहा होता है। कहता है कि मनीष कश्यप की रिहाई करो। पाकिस्तान तक चला जाता है और टीवी चैनल उस युवा को दिखाते भी हैं। ये जो बंदा था वो सत्य की आवाज, उनके परिवार को मैं मजबूत करने आया हूँ, उनकी माँ को मजबूत करने आया, ये बताने आया हूँ कि ग्राउंड लेवल समर्थन होगा। यदि सत्य की बात करना अपराध है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले कई मिलेंगे। लगाने से उससे बड़ा कोई राजद्रोह होता है? मुझे बताया जाए। इस देश का खाओगे, इस देश में रहोगे और तुम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओगे। उसका सवाल तो सही था कि मनीष कश्यप को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है वही आरोप तो और लोगों पे है और भी मीडिया चैनलों पे है, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ मनीष कश्यप की होती है और एनएसए लगा दिया जाता है। लेकिन इन दिनों वो सन्यासी युवा एक अलग रूप में नजर आ रहा है। चीखने चिल्लाने की शैली वैसी ही है। मनीष कश्यप के रिहाई की मांग भी जोर शोर से उठा रहा है। कह रहा है मनीष कश्यप का दोष क्या था? सिर्फ यही ना कि उसने एक सवाल किया था कि बिहार के मजदूरों के साथ तमिलनाडु में गलत हो रहा है। यही बात तो और भी टीवी चैनल और भी प्रिंट मीडिया के लोग कर रहे थे, नेता भी कर रहे थे, लेकिन सिर्फ सजा मनीष कश्यप को दी जाती है। सवाल उठाता है वो। तो मनीष कश्यप को जेल में डाल दिए? क्या किया था मनीष कश्यप? क्या किया था मनीष कश्यप? तुमसे एक सवाल किया था कि ये जो बिहारी मजदूरों के साथ जो हो रहा है, क्या ये सही है या गलत है, जिसे बड़े बड़े अखबारों ने बड़े बड़े पन्नों में कुछ दिन पहले ही छापा था। बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े पक्ष ने, बड़े बड़े विपक्ष ने भी ट्वीट किया था। नहीं लगा पाया एनएसए उन पर। मनीष कश्यप दिखा। जानते हो तुमको मनीष कश्यप क्यों दिखा एनएसए लगाने के लिए? तुमने स्टालिन का उपयोग क्यों किया जानते हो? बिहार की जनता सुन लो, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जानता है कि मनीष कश्यप काबिलियत कहीं हमसे ज्यादा रखता है और यह मेरी कुर्सी कभी भी छीन सकता है, क्योंकि तुम बिहार वासियों और पूरे देशवासी ने मनीष कश्यप को अपने दिल पे जो बैठा रखा है, अपने मस्तक पे जो बैठा रखा है, अपने फिंगरप्रिंट पे जो बैठा रखा है। और जिसने फिंगरप्रिंट पे मनीष कश्यप को बैठा रखा है, जो सर्च करता है कि मनीष कश्यप, पता है इसी अंगूठा से वोट पड़ता है। और जब ये वोट पड़ने का जब आजादी होता है ना, ये वोट पड़ने का जब आजादी होता है, तो तुम्हें तुम्हारी औकात बतला देगा। ये ध्यान रखना। और साथ ही एक मुहिम चलाने की बात कर रहा है।
बिहार के लोगों को टी शर्ट देने की बात कर रहा है और उस टी शर्ट पर लिखा गया है मुझे जेल में डाल दिया लेकिन बिहार मेरे दिल में है। कहा जा रहा है कि सन्यासी वेश धरे उस युवा का नाम अमन कुमार है और मनीष कश्यप का दोस्त है। सन्यासी का वेश धर बागेश्वर वाले बहुरूपिया शास्त्री के कथा में भी पहुंच जाता है और जगह जगह पर रिहाई की मांग बुलंद करता है। वही युवा आज टी शर्ट अभियान चलाकर मनीष कश्यप के रिहाई की मांग पुरजोर तरीके से उठा रहा है और सियासत पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भले ही मनीष की रिहाई के सवाल पर सियासती सन्नाटा है और मुख्य धारा की मीडिया भी इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए है। हालांकि जिस वजह से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई और उस पर एनएसए लगाया गया वह सवाल सिर्फ अकेले मनीष से जुड़ा हुआ नहीं था और न ही सिर्फ मनीष ने उस मसले को उठाया था बल्कि बाकी के मीडिया माध्यमों और सियासती नेता भी इस बात पर मुखर थे। लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ मनीष कश्यप की होती है। तो मनीष कश्यप के रिहाई के सवाल पर उसका समाज भले ही चुप हो, नेता चुप हो, लेकिन उसके करीबी अलग अलग तरीके से रिहाई के मसले को जिंदा रखते हुए उसकी रिहाई के मांग बुलंद रखे हुए हैं। धन्यवाद।